एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग चर्चा भी करते हैं। आज वही हुआ। ठीक है, आज वही हुआ। जर्मनी वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच में जर्मनी ने तोड़ा है स्कॉटलैंड के डिफेंस को। तोड़ा है, फोड़ा है, निचोड़ दिया है नींबू की तरह। अब तुम सोच रहे हो भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना ज्यादा सुपर एक्साइटेड हो गए। अब देखो, जिन भी लोगों ने जर्मनी को एक ये कह सकते हो लो प्रोफाइल वाली टीम बोला, या कह सकते हो कि दे आर नॉट द फेवरेट्स टू विन द यूरोस, आई विल स्टिल नॉट से कि अभी एक ही मैच हुआ है तो बहुत जल्दी डिसाइड करना भी गलत होगा। बट तुम ये चीज तो देख सकते हो ना यार, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम देख सकते हो कि किस तरीके से जर्मनी ने स्कॉटलैंड को उन लाइक दे डिड नॉट इवन गेट एनी सिंगल चांस जहां पे वो मतलब बरी कर पाए। ठीक है, उनको कोई एक चांस नहीं मिला स्कॉटलैंड। अब डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड वाज 5-1। इनिशियली क्या हो रहा था मैच के स्टार्टिंग में कि काफी ज्यादा इंस्टेंसेस पे यहाँ पे स्कॉटलैंड काफी ज्यादा आउटक्लास करने की कोशिश कर रही थी तुम कह सकते हो डिफेंस को। ठीक है, जर्मनी के डिफेंस को काफी टाइम ऐसे लॉन्ग बॉल से स्विचेस आ रहे थे स्कॉटलैंड से, जिससे ये पता चल रहा था कि स्कॉटलैंड कुछ ना कुछ तो ट्राई कर रही है जर्मनी के अगेंस्ट, बट वो वर्क नहीं कर रहा था पूरी तरीके से। ठीक है, तुमने भी ये चीज नोटिस करी होगी, तो अगर तुमने हाइलाइट्स या फिर मैच नहीं देखा है तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें तो इसके लिए मैच देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली हुआ क्या मैच में। ठीक है, जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस हुआ आगे, ठीक है, 11वें मिनट पे यहाँ पे विट्स का गोल आता है। वो विट्स का गोल ऐसा था कि मतलब आप कह सकते हो कि वो एक सुपर फाइन बॉल था। ठीक है, गुंडोगान का वो किमिच को पास, एंड किमिच का वो क्लियर कट पास टू, तुम कह सकते हो वो स्पेस निकालना, स्पेस ढूंढना एंड परफेक्ट पास निकालना, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मतलब वो हर प्लेयर नहीं कर सकता जो गुंडोगान किमिच क्रूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्रूज, क्रूज क्या बोलूं क्रूज के बारे में। बंदे का लास्ट, तुम कह सकते हो लास्ट फ्यू गेम्स बचे हुए हैं, एंड ही इज डिलीवरिंग, स्टिल डिलीवरिंग लाइक 100% एक्यूरेसी थी मैच में। एंड तुम ये कह सकते हो कि क्रूस इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स। आई एम एग्रीइंग ऑन इट। न्यू जनरेशन का बेस्ट मिडफील्डर टोनी क्रूस। ऑब्वियसली जर्मन स्नाइपर कहने का एक रीजन है। चाहे तुम देखो कि जैसे मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था, चाहे वो डिफेंसिव फेजेस की बात करें या ऑफेंसिव फेजेस की बात करें, किस तरीके से टीम अपने आप को सेटअप कर रही थी, चाहे लो ब्लॉक की बात करें या फिर हाई प्रेसिंग की बात करें। जब वो लो ब्लॉक पे आ रहे थे, ऑब्वियसली टोनी क्रूज वाज कमिंग बैक टू सपोर्ट रोडिगर एंड टै। ऑब्वियसली टै वाज अ सेंट्रल सेंटर बैक, समझ सकते हो। ठीक है, वो वाज लाइक ऑन द यू नो गुड साइड। ठीक है, और जैसे मैंने तुम्हें लाइनअप बताई थी और टैक्टिक्स के बेसिस पे मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे क्या अपने आप को सेटअप करेगी जर्मनी। और ऑफेंसिव फेजेस जहाँ पे मिचेल स्टार्ड तुम्हें आगे दिखेगा, किमिच तुम्हें आगे दिखेगा, और प्रॉपर टोनी क्रूज थोड़ा पीछे शिफ्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एंड्रिच वाज मोर एंड मोर ऑफेंसिव। पूरे हाफ टाइम अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो एंड्रिच बहुत ही ज्यादा मतलब ऑफेंसिव था। ठीक है, आगे की तरफ खेल रहा था, जिसकी वजह से टोनी क्रूज हैड टू कम बैक। ठीक है, देयर हैड टू बी वन प्लेयर। अब देखो टोनी क्रूज के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज ही हैज बीन डूइंग दोस थिंग्स इन रियल मैड्रिड सिंस ही हैज जॉइंड। तो टोनी क्रूज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट अगर हाफ टाइम की बात करें, जब पास्कल ग्रोव आते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एंड्रिच, तो वहां पे क्या होता है कि टोनी क्रूज गॉट दैट विद एंड स्पेस कि वो आगे की तरफ पुश करके लाइक वो पासेस निकाल सके, वो तोड़ सके कहीं ना कहीं बैकलाइन को। ठीक है, स्कॉटलैंड की। एंड वो हो भी रहा था, वो होते हुए दिख भी रहा था। ठीक है, चाहे फर्स्ट गोल की बात करें, विर्ट्ज की गोल की बात करें, या सेकंड मुसियाला की गोल की बात करें, मुसियाला का गोल बाय गॉड, दैट तुम कह सकते हो गुंडोगान को वो स्विच टू हैवर्ट्स, एंड दैट वाज अनप्रेडिक्टेबल। लग नहीं रहा था कि वो होने वाला है, बट वो ब्यूटीफुल सा लाइक तुम कह सकते हो क्लियर पास हैवर्ट्स को, एंड हैवर्ट्स वाजंट सेल्फिश फॉर दैट। तुम जानते हो उस बंदे को, लाइक उसका वर्क रेट एंड इवन हिज technical ability to get onto the ball and pass to the ball, off ball like moments and off ball pressing बंदे की काफी अच्छी है। ठीक है, ऑफ बॉल पोजीशनिंग उसकी काफी अच्छी है। तुमने देखा पोजीशनिंग अपने आप को कैसे पोजीशन करता है हैवर्ट्स, एंड हैवर्ट्स इस चीज से ये पता चलता है कि ईच एंड एवरी सिंगल प्ले, चाहे वो मुजियाला हो, हैवर्ट्स हो, विर्ट्स हो, टोनी क्रूज हो, वो इस टूर्नामेंट के लिए, इस यूरोस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है फॉर जूलियन नागलसमैन एंड जर्मनी। ठीक है, एंड मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज देख के लगा कि एक्चुअली में जर्मनी आर वन ऑफ दोस फेवरेट्स। मैं कह सकता हूँ कि जर्मनी विल विन, कैन विन द टूर्नामेंट। ठीक है,
अब अगर थर्ड गोल की बात करें जहाँ पे पेनल्टी मिलती है इनसाइड द बॉक्स एंड गुंडोगान वो जो यहाँ पे उनके सेंटर बैक से गलती हो जाती है जहाँ पे हैवर्ट्स स्कोर भी कर देता है। ठीक है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई मुसियाला को लेना चाहिए था, बट वो अलग बात है, वो ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, हैवर्ट्स को दैट गुड एट इट, ठीक है? जब से वो आर्सेनल गया, तब से तो ही इज़ डूइंग दैट थिंग्स एंड वो हमेशा से अच्छा था लाइक गोइंग पेनल्टीज़, ठीक है? वो अच्छा है, ही इज़ गुड ऑन टेकिंग पेनल्टीज़, मैं भी मानता हूँ ये चीज़। उसके बाद फोर्थ गोल आता है जब हाफ टाइम के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है हैवर्ट्स के जगह पे यहाँ पे फुलक्रूग को लेके आता है यूलियन नागलसमैन और फुलक्रूग का सुपर सुपर फाइन शॉट था यार इज वन ऑफ द बेस्ट बैंजर्स मैंने अभी तक अभी फर्स्ट ही मैच हुआ है लाइक क्लियर कट बैंजर्स देखने को मिले चाहे वो लास्ट मिनट वाला एम्बरे चैन का गोल आया हो या फिर वो ओन गोल हो जो एंटोनियो रुडिगर ने स्कोर किया हो ठीक है अब अपना टोनी रुडिगर की तुम जानती हो भाई हर चीज में लाइक एक्साइटेड एंड यू नो टेम्पर बहुत है वो टोनी रुडिगर में ठीक है अब एग्जैक्टली 6 के 6 गोल्स वो भी जर्मनी से ही आ रहे हैं चाहे वो अवे गोल हो या होम गोल हो चाहे ओन गोल ही क्यों ना हो 6 के 6 गोल्स जर्मनी से ही आए ठीक है अब तुम ये चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जर्मनी वो सुपर फाइन ऑन द बॉल एंड ऑफ बॉल मोमेंट्स मुसियाला के मेरे को काफी अच्छे लगे when Musiala was into the final third जब वहां पे तुम गुंडोगान को देख रहे थे हैवर्ट्स को देख रहे थे वो 45 मिनट्स के थोड़े से कह सकते हो प्रीवियस 5 मिनट्स ठीक है वो जो 5 मिनट्स का टाइमलाइन था ना वो जो गैप था ना उसमें मुसियाला वो सुपर फाइन एंड ऐसे ही बंदे को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला है बंदे ने परफॉर्म करा है भाई मैं तुम बता रहा हूँ लिटरली इन द बॉक्स उसके मोमेंट्स भाई वो जो क्रिएट करके दे रहा था ना टीम को दैट्स incredible और वो डरा रहा था सिंपली वो डिफेंसेस को एंड ही वाज जस्ट क्रैकिंग डाउन एवरी सिंगल डिफेंडर ऑफ द स्कॉटलैंड टीम ठीक है ये तो बात हो गई भाई तुम्हारी जर्मनी की अब थोड़ा सा आगे जाते हैं आज के मैचेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आज है अपना स्पेन वर्सेस क्रोएशिया वन ऑफ द कह सकते हो मोस्ट मोस्ट हाइप्ड मैचेस ठीक है अब देखो अगर मैं क्रोएशिया के सबसे पहले बात करूं ठीक है जो कि वर्ल्ड कप में भी क्वार्टर फाइनल्स यहाँ पे भी स्पेन के अगेंस्ट लाइक दे कैन दे विल परफॉर्म ऑब्वियसली एंड अगर मैं क्रोएशिया के बारे में बात करूं थोड़ी सी ठीक है लास्ट मैच था उनका पोर्चुगल के अगेंस्ट जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी एंड हाउ हाउ वर दे डिफेंडिंग एंड दे वर प्रोग्रेसिंग अगेंस्ट पोर्चुगल उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं चाहे बैक लाइन की बात करूं या फिर ऑफेंसिव वर्क रेट ऑफेंसिव प्रेस ठीक है वो कह सकते हो वो फाइनल थर्ड में जो मोमेंट्स जो क्रिएट करी थी क्रोएशिया चाहे तुम क्रैमारिच की बात करो या मेयर को तुमने देखा होगा काफी ज्यादा सेंट्रल था मेयर ठीक है इन क्रिएटिंग दो चांसेस में भी असिस्ट तुम कह सकते हो या फिर तुम कह सकते हो ही वाज मोर सेंट्रल इन टेकिंग दोस फिनिशिंग शॉट्स जो कि एक्चुअली वो फिनिश नहीं कर पा रहा था बट ही वाज वेरी 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 गुड एट इट ठीक है चाहे क्रैमारिच की बात करें क्रैमारिच वाज actually very good in the match ठीक है Modric obviously beautiful penalty and beautiful piece of play from the midfield of Croatia चाहे ब्रोजोविच की बात करें जब भी अगर आपने देखा होगा वो जो फ्रंट टू प्रेस होता है ना कोवासिच और मॉडरिच का तो ब्रोजोविच सिंपली क्या करता है वो ड्रॉप करता है पीछे की तरफ सो दैट ही कुड सपोर्ट दोस टू पोमग्रासिच को सपोर्ट करे एंड सटूलो को वो सपोर्ट देने के लिए ब्रोजोविच डिफेंसिव चले जाता है ठीक है वो ऑब्वियसली उसका प्ले स्टाइल ही वैसा है चाहे हम गॉर्डियोल की बात करें हमने उसको मैनचेस्टर सिटी में देखा है हाउ ही परफॉर्म्स एंड हाउ ही डज ग्रेट जॉब अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक रियल मैड्रिड आल्सो जो उसने बैंजर एक स्कोर किया था एंड लास्ट मैच में भी उसने बैंजर स्कोर करने का कोशिश किया था जो वो अल्टीमेटली आउट ऑफ द क्रॉस बार चला गया था चाहे हम स्टैनासच की बात करें तो ऑब्वियसली जो फॉर्मेशन होता है वो उनका कुछ समथिंग तुम कह सकते हो 3-4-3 में चले जाता है जब वो ऑफेंसिव फेज में आ जाते हैं जब वो डिफेंसिव फेज में आते हैं ऑब्वियसली उनका फॉर्मेशन क्या तुम कह सकते हो तुम्हारा बैक लाइन में ब्रोजोविच भी आ जाता है तो इट समथिंग बिकम्स लाइक 5-2-2 समथिंग ठीक है 5-2-3 कह सकते हो ठीक है तो ऑब्वियसली वो 5-2-3 बन जाता है ब्रोजोविच पीछे आ जाता है और तुम गॉर्डियोल का प्ले स्टाइल तो तुम जानते ही वो ही इज ऑफेंसिव एंड एज गुड एज डिफेंसिव ठीक है तो बहुत अच्छा प्लेयर है ठीक है गॉर्डियोल एंड ही वाज डूइंग वेल फाइन वेल जब भी गॉर्डियोल आगे जाता था स्टैनिसिच थोड़ा पीछे सपोर्ट कर रहा था मेयर को ठीक है जब भी मेयर साइड था या फिर तुम कह सकते हो या लूका मॉड्रिच के राइट साइड मूवमेंट्स में भी यहाँ पर स्टैनिसिच सपोर्ट कर रहा था काफी अच्छे पासेस निकाल रहा था स्टैनिसिच इन द फाइनल थर्ड मुझे काफी इंप्रेसिव लगा वो
ठीक है। अब हम बस थोड़ी सी स्पेन की बात करते हैं भाई। स्पेन इज वन ऑफ दोज टीम्स जिसको जो तुम कह सकते हो एक बहुत ही नई टीम है, ठीक है, नए मैनेजर के अंदर नए सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, ठीक है। लामिन यमाल हो गया जो कि उसका नाम लेते ही तुम्हें, अगर तुम्हें ऑफेंसिव वर्क रेट या फिर यहाँ पे तुम कह सकते हो थ्रेड का नाम ना याद है, ऐसा हो नहीं सकता। वो बंदा इतना थ्रेटनिंग है, तुम जानते ही उसको बार्सिलोना में व्हाट ही इज डूइंग। ही इज ओनली 16 इयर्स ओल्ड मैन, मुझसे लाइक तुमसे कह सकते हो 2 साल छोटा है, एंड स्टिल ही इज डूइंग ग्रेट, ग्रेट इन बार्सिलोना। एंड स्टिल पिछले मैच की बात करें, बंदे ने असिस्ट निकाल के दिया, ठीक है, अगेंस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड। तुम बोलोगे उतना बड़ा कोई मास्टर क्लास नहीं था स्पेन की तरफ से, या फिर वो तो नॉर्मली मैच हो सकता है, लेकिन जब तुमने सेट ऑफ प्ले देखा होगा, चाहे वो 1-2 पासेस निकाल के देना है, और रॉटरी का वो मिड स्पेसेस में घुस के वो पास निकालना, लामिन यमाल को देना, पेड्री का वो पुश करना आगे की तरफ, चाहे मोराटा का वो सिंगल प्ले, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मोराटा का गोल आया था ऑब्वियसली। एंड स्पेन का अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ, सिंपल 4-3-3 है। जब वो आगे की तरफ पुश करते हैं तो पेड्री भी उनको सपोर्ट करता है, दैट दैट बिकम्स एक्चुअली वो लाइनअप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्क कुकुरेला को तुम मिडफील्ड में देखोगे, एंड उसकी परफॉर्मेंस फाड़ आ रही है गाइस, फाड़ आ रही है। एंड आज भी उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तुम्हें, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जब भी वो जाते हैं ऑफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम में जाते हैं, तो क्या हो जाता है, 3-4-3 में वो चले जाते हैं, बिकॉज मार्क कुकुरेला आगे की तरफ शिफ्ट करता है अलोंग साइड, तुम कह सकते हो। या फिर वहाँ पे अगर फरहान टोरेस है तो फरहान टोरेस, ठीक है, उनके लेफ्ट विंग के साइड वो निको विलियम्स के साइड, बेसिकली मैं कह रहा हूँ निको विलियम्स के साइड वो रहता है, मार्को कुरेला काफी आगे चले जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिफेंसिव फेजेस के लिए यू हैव रॉड्री, ऑब्वियसली द मैन, जो कि ऑब्वियसली हार नहीं रहा है इतना टाइम से। और अलग बात है कि वो मानना नहीं चाहता कि वो हमारे अगेंस्ट हार चुका है पहले ही, कोई बात नहीं, तो इसके बाद बाद में डिस्कस करेंगे। देखो अब उनके मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं, दे हैव रॉड्री, दे हैव पेड्री, ठीक है, दे हैव ग्रेट प्लेयर्स लाइक गावी इंजॉर्ड है, ऑब्वियसली दे वुड ऑब्वियस श्योरली मिस गावी यहाँ पे, ठीक है, बट उनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। चाहे फॉरवर्ड की बात करें, निको विलियम्स की बात करें, मोराटा की बात करें, लामिन यमाल की बात करें, ठीक है, उनके पास फरहान टोरेस है, ठीक इस सेट ऑफ प्लेयर्स इतने टाइप के, मिकाल ओयाrzabal है, और भी लाइक ग्रेट ग्रेट प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं अपने टीम्स के लिए। चाहे मिकाल ओयाrzabal की बात करें, सीजन अच्छा नहीं गया है रियल सोसिएडाड का, लेकिन उस बंदे का सिंगल हैंडेडली उसने काफी कैरी किया है रियल सोसिएडाड को, टू बी ऑनेस्ट, alongside कुबो आल्सो, ठीक है। और अगर मार्क कुकुरेला की बात करूं मैं डिफेंसिवली, तो ही इज वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और वो काफी अपग्रेड किया बंदा ने, लाइक उसको काफी क्रिटिसाइज करते थे कि वो करता क्या है चेल्सी को, किसी को समझ में नहीं आता, बट ही इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द मैचेस। तो कुकुरेला का भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाउ ही परफॉर्म्स अगेंस्ट क्रोएशिया, हाउ ही डिफेंड्स मेयर, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द टू सेंटर बैक्स आयमरिक लैपोर्ट, ठीक है, एंड ऑब्वियसली नोमैन खेला था पिछले मैच में ऑब्वियसली, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसा परफॉर्म करते हैं वो दोनों, ठीक है। ऑब्वियसली अगर नोमैन स्टार्ट करता है तो वो अलग बात होगी, लेकिन अगर राइट बैक की बात करें, वी हैव ऑप्शंस, वी हैव कारवाहल, ठीक है, एंड उनके पास काफी ऑप्शंस है, एस्पिलिक्वेटा है उनके पास, तो उनके पास डिफेंसिव ऑप्शंस है ताकि वो ब्लैक थ्री बना सके। अब अगर वो कारवाहल को स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे रॉड्री को ड्रॉप करना पड़ेगा बीच में, ठीक है। इफ दे स्टार्ट कारवाहल देन दे हैव टू ड्रॉप, बिकॉज कारवाहल इज मोर ऑफ अ ऑफेंसिव प्लेयर who is also defensive and not defensive is of the game। और तुम डिफेंसिव फेजेस की बात करते हो तो काफी अच्छा, ठीक है, काफी अच्छा रहेगा उनके लिए अगर वो कारवाल स्टार्ट करते हैं, बट उन्हें एस्पिलिक्वेटा वगैरह स्टार्ट करने का ही मोटिव है कि वो बैक थ्री बना सके, ठीक है, एक्चुअली डिफेंसिव जा सके। अगर वो, अगर उनको कोई बैक लाइन पे अगर पुश करना हो पीछे की तरफ, तो या फिर तुम कह सकते हो अगर उनको बहुत ज्यादा हाई प्रेस आ रहा है सामने क्रोएशिया की तरफ से, तो दे कैन डू एवरीथिंग। अगर उनको अचानक से लाइक अटैकिंग थ्रेट मिलता है तो वो कर सकते हैं वो चीजें जो एक्चुअली वो करते आ रही है स्पेन, अभी अभी तक जो करते आ रही है वो स्पेन कर सकती है, ठीक है, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम दे हैव रॉड्री, ऑब्वियसली हाउ मच रॉड्री इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीम, तुम्हें पता है ये चीज, ठीक है। तो भाई ये तो बात हो गई इनकी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हंगरी की, जो कि सेम ग्रुप में है और स्विट्जरलैंड की, ठीक है। तो हंगरी और स्विट्जरलैंड, बोथ ऑफ दीज टीम्स, अब तुम कह सकते हो एक तो डार्क हॉर्स बन सकता है कोई, एक तो डार्क हॉर्स पक्का बनने वाला है। अब मैं मेरे से काफी लोग लाइक मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि क्या लगता है भाई, स्कॉटलैंड आगे जा रही है कि हंगरी जा रही है। मैंने बोला देखो यार, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट इस अभी ट्रेंड की परफॉर्मेंस देखने के बाद आई डोंट थिंक सो
कि ये होने वाला है, एंड आई थिंक हंगरी वुड बी दैट वन जो कि आगे जाएगी, क्योंकि दे हैव अंडर द लाइक न्यू मैनेजर एंड डोमिनिक सोबोत्स लाइक की कैप्टनसी में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन सबसे लीस्ट गोल उन्होंने कंसीड करे थे लाइक जब वो क्वालिफायर्स में थे, एंड तुम कह सकते हो 7 गोल उन्होंने कंसीड करे थे एंड 0 लॉसेस, ठीक है। चैंपियनशिप में 0 लॉसेस थे उनके, और 2 ड्रॉज एंड बाकी सारे विंस, ठीक है, कह सकते हो। तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एंड बट वही बात है कि वो जब फाइनल थर्ड में या फिर उसके पहले हाफ टाइम के पहले वो एक गोल खा लेती है ना, तो उनका क्या रहता है कि वो मार नहीं पाते हैं गोल। वही सबसे बड़ी बात है उनके लिए, जब वो गोल खाते हैं ना तो उनको बहुत टाइम लगता है, दे हैव टू स्कोर 1 गोल और 2 गोल्स। अगर अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लाइक 2 गोल्स 3 गोल्स, तो उनको बहुत टाइम लगेगा, एंड मे बी दैट्स पॉसिबल, नॉट इवन पॉसिबल अगर उनके लिए देखा जाए, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ी-सी बात कर लेते हैं यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड में लाइक बहुत सेट ऑफ प्लेयर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास ओकाफोर हो गया, जो कि मिलान का प्लेयर है, जो कि इनकंसिस्टेंट ही रहा है मोस्ट ऑफ द मैचेस, इंजरी वगैरह हुई तो इनकंसिस्टेंट तुम बोल सकते हो। चाहे ग्रेनिट xhaka हो गया, जिसका बहुत अच्छा सीज़न गया है विद लेवरकुसेन, वो फॉर्मर प्लेयर ऑफ आर्सेनल एंड बहुत अच्छा सीज़न गया है एक्चुअली एंड वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। यहाँ पे तुम शकीली को खेलते हुए देख रहे होगे, वो देखना पड़ेगा कि शकीली कैसा परफॉर्म करता है अगेंस्ट हंगरी, उनका पहला मैच होने वाला है, ठीक है। वो भी देखने को मिलेगा हम लोगों को, और तुम कह सकते हो उनके पास और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे मैनुअल अकांजी है, ठीक है, उनका गोलकीपर है यान सोमर, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट तुम कह सकते हो गोलकीपर्स, लाइक जब से वो इंटर ज्वाइन किया तब से तो ही हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स, इवन इन तुम पता है वो चाहे नेशनल फेजेस या इंटरनेशनल फ्रेंडलीज या फिर इंटरनेशनल गेम्स की बात करें, काफी अच्छा है यान सोमर, ठीक है। यान सोमर ने उनको काफी हेल्प किया है, ठीक है। तो यान्स बॉलिंग ऑब्वियसली स्टार्टिंग, एंड मैन ऑफ अकांजी हो गया, चाहे तुम कह सकते हो शकीरी हो गया, दे हैव गुड प्लेयर्स, दे हैव ओकाफोर, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के पास भी अच्छे ऑप्शन है कि वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई वुड एक्सपेक्ट स्विट्जरलैंड टू एटलीस्ट बी ऑफेंसिव इन द ऑफेंसिव मैनर, जो वो कर सकते हैं वो करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हंगरी उनके अगेंस्ट तो देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। ये आज की वीडियो के लिए इतना ही, और भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।